तो विषय सर, मेरा नाम चंद्रपाल तंवर है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन। आज का विषय ये है कि हमारे जवान हैं जो होमगार्ड से हटाए हुए हैं, इनको हटाया है बिना नोटिस के। जबकि सर जैसे पंजाब है या हरियाणा है, तो जितना भी देश है सबके नियम एक ही है। होमगार्ड के जो एक्ट है उसमें ये होता है कि कोई जवान ड्यूटी पर अगर नहीं आता है तो उसके आने पे क्या होता है कि ना आए तो उसको हम जो भी दफ्तर वाले वो भेजते हैं नोटिस, स्पीड पोस्ट हो या रजिस्ट्री पोस्ट हो। 2 बार वो भेजते हैं, उसके बाद फिर वो कोई अपना व्यक्तिगत बंदा भेजते हैं तीसरी बार में कि आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे। उसको तब बना के कमेटी डिस्चार्ज किया जाता है। पंजाब में यही है और जगह यही है, चंडीगढ़ में यही है। हरियाणा में क्या किया कि इन्होंने बिना नोटिस के जवान हमारे जो है भाई हटा दिए। तो 2016 में तकरीबन 17 में 18 में 1900 तकरीबन जवान होमगार्ड से हटाए, उनको बिना नोटिस के हटा दिया। और उनकी जगह जो जवान ज़्यादा मतलब दे के पैसे पूसे भर्ती किए ही हैं नॉर्मली। तो एक लिस्ट है हमारे पास में, इसमें ये है कि 115 जवान हैं सिरसा के। अब इनका रिकॉर्ड ऑफिस ने मांगा है 115 जवानों का। अब वो इनसे ये मांग रहे हैं 15 जवानों से कि भाई आप अपना डाटा दो कि आपने ड्यूटी कहाँ कहाँ की। लिखा कि भाई स्वयं लिखा जाता है कि 2019 से पहले भर्ती का रिकॉर्ड कार्यालय में नहीं मिल रहा है, इसलिए आप अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं, ड्यूटी का, भुगतान का और कोई रिकॉर्ड हो वो व्हाट्सएप नंबर 9728037585 पर दिनांक 30/7/2024 तक भेजें। मतलब क्या है कि ये जो जवान है ये सस्पेक्टेड हैं 115। ये वो लिस्ट है कि थोड़ी जो छटनी हुई है, इसके अलावा लिस्ट और भी हो सकती है। जब इन्होंने डाटा ये मांगा कि भाई जब अगर वो ड्यूटी नहीं की उन्होंने तो डाटा उनसे क्यों मांग रहे हैं। वो जो डाटा है वो तो ऑफिस पास होना चाहिए ना। तो भुगतान तो उन्होंने किया है, वो उल्टा मांग रहे हैं जवानों से भाई आपने ड्यूटी कब की, क्यों की, भुगतान कितना किया। वो तो रिकॉर्ड खुद देगा ऑफिस उनको, तो इसलिए जवान भर्ती हैं। तो इस तरह सर कर करके 22 जिलों में भर्तियां खूब हुई हैं, पैसे का लेन देन हुआ है, कई इंक्वायरियां मतलब हुई है, विजिलेंस में हुई है, सीआईडी की इंक्वायरी है। और सरकार ने माना है, विजिलेंस की जांच नंबर 4 में ये माना कि नए जवानों की भर्ती जो है हुई है। ठीक है सर। तो हमारी मांग इस सरकार से ये है कि जो जवान है उनको बिना, अब ये 2016 से बाहर हैं, कुछ 2017 में निकाले, कुछ 15 में निकाले, कुछ 14 में भी निकाले, जबकि सैलरी नाम मात्र ये बेचारे ड्यूटी करते थे। उसके बाद जब सैलरी बढ़ी थोड़ी बहुत, जिसको भत्ता बोलते हैं मानदेय का, तो उसके बाद जब बढ़ी तो फिर वो जवान हटा के नए जवान भर्ती कर लिए। लेन देन सुबह हुआ ही है, काफ़ी जो लोग हैं वो उन पर जांच चली हुई है सर। ये बात है सर। जवान हैं तकरीबन जो मतलब हटाए हैं, तो उसमें से जवान काफ़ी जवान वापसी भी आए मतलब। और काफ़ी केस ये जो भाई है विनोद जी हैं हमारे, ये है मुकेश जी हैं, ये केस जीते हुए हैं, तो तभी वापसी विभाग में मतलब अभी नहीं लिया गया। तो उन्होंने केस डाला हुआ है कोर्ट ऑफ कंडक्ट का, मतलब कोर्ट में। ये है सर। इस विषय पे आपकी सरकार से किसी प्रकार की बातचीत हुई है? सर सरकार से सर डीजी साहब से मिले थे, जो डीजी होमगार्ड हैं श्री देशराज जी, उनसे बात हुई थी। सीएम साहब से 2 बार बात हुई थी, एक बार दिल्ली में, एक बार सर वहाँ पे चंडीगढ़ में। जवान हमारे और भी गए मिलने, तो डीजी साहब ने ये कहा था कि जब नई भर्ती होगी तो हम देंगे प्रेफरेंस। हमने ये कहा था कि ये नई भर्ती में क्यों शामिल होंगे, ये जवान ऑलरेडी हैं। आप इन जो विभाग ने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है कि बिना नोटिस के इनको हटा दिया, तो उनका कसूर क्या है। अब ये नई भर्ती में भाग क्यों लेंगे। सीएम साहब ने कहा ये मामला है करूंगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। और हमारी मांग ये है कि जो जवान जो हमारे लगे हुए हैं उनको रोजगार मिले 365 दिन का। जो जवान सिरसा के उनको फतेहाबाद भेजे हुए हैं, फतेहाबाद के आगे भेजे हुए हैं, गुड़गांव भेजे हुए हैं, उनको कोई टीए कोई मिलता नहीं है, तंग किए हुए हैं, मतलब परेशान किए हुए हैं। सरकार उनको ड्यूटी दे सकती है, जैसे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सिरसा में 24 देवदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर दे सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वहाँ पर दे सकते हैं, सरकारी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ड्यूटी दे सकते हैं। अब जवानों को तंग किया जाता है, जो उनको पैसे दे देता है उनको वहाँ पे ड्यूटी मिल जाती है उसी जिले में। बाकी वो गुड़गांव भेज देते हैं, फरीदाबाद भेज देते हैं, रोस्टर चलता है नाम का। कई जवान ऐसे हैं जो कि दफ्तरों में टिके हुए हैं कई सालों से, उन पे जो रोस्टर नहीं लागू होता। सर रोस्टर ये होता है कि 89 डे के बाद उस जवान को उस जगह से बदल के जगह दूसरे पे लगाया जाएगा। मान लो कोई थाने में लगा हुआ है, एक थाना लगा हुआ है, उसमें ड्यूटी की 89 दिन की, तो उसके बाद उसे हटा के
अगले 89 डे कहीं लगाएंगे जगह दूसरी पे, लेकिन वो जवान कभी वहीं टिके हुए हैं जहाँ तो सर इसकी भी हो धांधली है। ये सब मामले हैं सर। मेन सर मामला रोजगार का है और जो जवान सर हटाए हुए हैं उनका मामला है सर, ये कि उनको बिना शर्त के वापसी किया जाए।